कुंभ में रोज टूट रहे रिकॉर्ड। क्या दुनिया के सारे हिंदू कर लेंगे संगम स्नान? क्या 40 करोड़ हिंदू पहुंचे प्रयागराज? आप भी जाएंगे? सनातन धर्म में मौनी अमावस्या के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि के दिन लाखों की संख्या में भक्त गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। आज मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर वाराणसी, अयोध्या में सरयू से लेकर गाजीपुर और अन्य जिलों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। मौनी अमावस्या पर रामनगरी में जन सैलाब। रामनगरी के सरयू तट पर स्नान दान कर पुण्य को अर्जित किया गया। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचकर जय श्री राम के उद्घोष के साथ सरयू की आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे गए। कड़ाके की ठंड पर भी आस्था भारी है। देर रात से ही स्नान दान का दौर शुरू हो गया था। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मौनी अमावस्या पर पूजन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचने का सिलसिला भी इसलिए जारी है। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। धर्मनगरी वाराणसी में भी मौनी अमावस्या पर पर्व पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। मौनी अमावस्या के पर्व पर वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम जाने के लिए 3-3 किलोमीटर लंबी कतारबद्ध लोग लाइन में लगकर सैलाब के साथ डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही महादेव के जय उद्घोष का भी नारा बजा रहे हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति कुछ ऐसी है कि लंबी लाइनों में लगने के बाद भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। वहीं महाकुंभ में भगदड़ की बात करते हुए इमोशनल हुए सीएम योगी भरे गले से किया ये बड़ा ऐलान। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को 2 बजे बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान 30 लोगों की मौत हो गई, वहीं 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काफी भावुक हो गए और घटना बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल गए। महाकुंभ में मची भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल 7 बजे से ही काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आ रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर समगंगा के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उस पर कूद के आगे जाने के कारण हुआ, जिसमें 30 लोगों के आसपास लोगों की तो दुखद मृत्यु ही हो गई। 36 घायलों का इलाज चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिजन लेकर चले गए हैं। सीएम योगी ने कहा घटना दुखद है, उन सभी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम रात्रि से ही मेला प्राधिकरण पुलिस प्रशासन के संपर्क में है, जो व्यवस्थाओं को सही तरीके से वहां पर देख रहे हैं और उन्हें तैनात किया गया है। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख देगी योगी सरकार। महाकुंभ हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है। पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस बीके सिंह कमेटी में शामिल हैं। घटना के तह में जाने की जरूरत है। पुलिस भी जांच करेगी ऐसा हादसा क्यों हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में दर्शन के बाद लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में रामनगरी में बहुत बड़ी भीड़ की स्थिति हो गई है। शहर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आसपास जिले के रहने वाले श्रद्धालुओं से बाद में आने की अपील की है। चंपत राय ने ट्वीट कर अपनी अपील की है कि पास में रहने वाले श्रद्धालु 15 से 20 दिन बाद रामलला के दर्शन करने के लिए शहर में घुसे। चंपत राय ने श्रद्धालुओं से क्या की अपील। चंपत राय ने आगे कहा, पिछले 3 दिनों से अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अयोध्या धाम की आबादी एवं आकार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत ही कठिन काम है और भक्तों को परेशानी का कारण करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए आवश्यक हो गया है कि भक्तों को अधिक पैदल चलना पड़ रहा है। चंपत राय ने आसपास के भक्तों से 15 से 20 दिन बाद आने की अपील की। उन्होंने कहा,
निवेदन है कि पास पड़ोस के भक्तजन 15 से 20 दिन के पश्चात दर्शन करने अयोध्या पधारें, ताकि बहुत दूर से आने वाले भक्त आसानी से रामलला के दर्शन कर सके। इससे सभी को सुविधा होगी। बसंत पंचमी के बाद फरवरी मास में काफी राहत रहेगी, मौसम भी अच्छा हो जाएगा, तभी आप लोग शहर में पधारें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्री राम जन्मभूमि एसपी सुरक्षा बलराम चारी दुबे ने बताया, अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। महाकुंभ से काफी दर्शनार्थी यहां आ रहे हैं, उसको देखते हुए काफी अधिक संख्या में फोर्स लगा दी गई है। जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी भ्रमणशील हैं। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अब तैनात कर दी गई हैं। बता दें कि राम मंदिर में रविवार को अनुमान से अधिक संख्या में दर्शनार्थी पहुंच गए, जिस वजह से निकासी मार्ग को बदलना पड़ा। वहीं अयोध्या की प्रमुख सड़कों पर लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाले लोगों को समस्या से बहुत ज्यादा ओतप्रोत होना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे तकरीबन 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। रविवार को सुबह ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जम गई। भीड़ के आगे पुलिस के इंतजाम नाकाफी हुए साबित। भीड़ के अनुमान लगा पाना पुलिस प्रशासन के लिए शायद नामुमकिन हो गया है, लेकिन अधिक संख्या में भीड़ जुटने के कारण ये भी नाकाफी साबित हो रहा है। कई तरह के ट्रैफिक डायवर्जन किए गए हैं, लेकिन सब कुछ फेल हो गया है। राम जन्मभूमि पथ पर भक्ति पथ पर भारी भीड़ उमड़ी तो राम मंदिर का निकासी मार्ग अंगद टीले से गेट नंबर 3 की ओर करना पड़ गया, जिससे श्रद्धालु दर्शन करके फिर अयोध्या की ओर न जाकर टेढ़ी बाजार की ओर से बाहर निकल। इसके साथ मंदिर को दोपहर में 15 मिनट ही बंद रखा गया। मध्याह्न आरती के बाद दर्शन के लिए तुरंत मंदिर खोल दिया गया। राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।